यहाँ से तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस बच्चों ने फॉर्म भर दिया है नवोदय का, उनके लिए खास करके ये है बहुत ही बढ़िया अवसर है। और इससे क्या होता है, और ज़्यादा समय भी नहीं है हमारे पास। परीक्षा की तिथि 18 जनवरी को है। पिछले साल 10 जनवरी को हुआ था, तो आज है तारीख 2, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना आपके पास 120 दिन समय है। और ये सारा डिटेल है किस तरह हम भरें कि हमारी सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाए। सारा डिटेल में लिखा हूँ, किसने कितने क्वेश्चंस होते हैं। इसको जानने के बाद आप सारा जान जाएंगे किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसकी संभावना ज़्यादा है, किसको पढ़ लेने से हमारे। ये तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको 80 में 80 प्रश्न करना है। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा की संरचना क्या है, इसमें वीडियो करें। इसमें क्या होता है, मानसिक योग्यता परीक्षण, इसको कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग जो होता है वो 40 प्रश्नों की ये अहम भूमिका निभाती है हमारी सफलता में। तो इस 40 में से 40 को एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा फोकस करना चाहिए। इसके जो होते हैं वो 10 भाग होते हैं। असंगत को अलग करना, आकृति का मिलान करना, हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। फिर पैटर्न को पूरा करना, आकृति या चित्र श्रृंखला की पूर्ति, थोड़ा सा चित्र देखा कि इसका अगला चित्र कैसे हम करें, इसका अगला चित्र बन जाए। फिर है सादृश्यता, सादृश्य मतलब एक ही तरह का दिखना, कैसा ये क्या कौन, इसमें से कौन सी आकृति इससे मिलती है वो। फिर है ज्यामितीय आकृति पूर्ति, ज्यामितीय आकृति जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, अब ऐसे ऐसे कर दिया तो कौन सा लाइन खींचेंगे कि त्रिभुज बन जाए, या चतुर्भुज है या पंचभुज है या षष्ठभुज, मतलब ज्यामितीय आकृति है, या गोला है या शंकु है, कोण है, स्फीयर है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर दर्पण प्रतिबिंब, शीशा में कैसे हम देखें। तो जो शीशा में कोई चीज़ को, जैसे हमारा क्या होता है जब हम शीशा में देखते हैं, हमारी हाइट का लगभग, मतलब यदि 3 फीट का शीशा है तो हम पूरा देख लेते हैं। तो हमारा जो है देखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे, आप दाहिना कान पकड़ेंगे तो आपका बायां कान पकड़ा दिखाई देगा, बायां पकड़ेंगे तो दाहिना, मतलब हमारा शीशा में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा। कभी भी आपका जो चेहरा देखने के लिए आपके आधे का शीशा होना जरूरी है। तो शीशा में सब कुछ उल्टा दिखता है। नहीं विश्वास है तो आज अपने घर जाइएगा और देखिएगा, तो आप अपना दाहिना कान पकड़िएगा तो आपको शीशा में कैसा दिखेगा, बायां, और बायां पकड़ेंगे तो दाहिना दिखेगा। तो हर एक चीज उल्टा दिखता है, ए कैसे दिखेंगे, बी कैसे दिखेंगे, इस तरह आकृति कैसे दिखेगी इसमें। तो दर्पण प्रतिबिंब। फिर होता है पंचगोल प्रतिबिंब। पंचगोल पैटर्न क्या होता है कि कोई भी कागज है, इसको इतना बार मोड़ दिया जाए तो फिर जो उसमें छेद कर दिया, यहाँ छेद किया जाएगा या ऐसे कट किया जाएगा तो कैसी आकृति हो, तो इसी को कहते हैं पंचगोल पैटर्न। फिर स्थान दृश्यावलोकन, ये इसके दाहिने तरफ है, ये इसके बाहिने तरफ है, ये गोल में बैठा, वो उसके सामने है, कौन किधर बैठेगा, इसको हम लोग कहते हैं स्थान दृश्यावलोकन। फिर छिपी हुई आकृति, इसमें कौन सी आकृति दिख रही है, छोटा सा चित्र बना देगा, इसमें कौन सी आकृति दिख रही है। और पिछले कुछ सालों से क्या हो, पहले क्या होता था कि किसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता था, किसी से नहीं पूछा जाता। अब एकदम निर्धारित कर दी गई है, हर एक 10 चैप्टर है, 10 से 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 चौक 40, मतलब इन सारे से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40। और ये निर्धारित नहीं है, जैसे है कि 2 घंटा है, 2 घंटा में आपको 120 क्वेश्चन करने, सॉरी 80 क्वेश्चन करने, 120 मिनट में 80 क्वेश्चन करने। इसके लिए अच्छे से ध्यान रखना है, जल्दी से सबसे पहला काम क्या होता है, हम हिंदी करें, हिंदी के बाद रीजनिंग करें, फिर मैथ करें। मैथ में भी अब है, मैथ में अभी भी पुरानी बात को ही दोहराया जाता है। मतलब इसमें पहले ये होता था कि 10 में से 10 4-4 क्वेश्चन, इसमें 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर में क्या क्या है हमने आपको लिखा है, हम गणितीय परीक्षा जिसमें 20 प्रश्न होते हैं, 20 भाग होते हैं। संख्या, ऋण संख्या पद्धति, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो संख्या, ऋण संख्या पद्धति पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या क्या है, उसके बाद विभाज्यता करने में क्या है, सारा चीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद संख्या व संख्या पद्धति, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में सारे चीज आ जाते हैं। फिर पूर्ण संख्याओं पर 4 संख्याएं होती है, 4 होती है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग ना। उसी चारों आधारभूत संख्याएं पढ़ेंगे। ये 5 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो, ये सब सारा चीज पढ़ेंगे। फिर भिन्न और भिन्नों पर आधारित जो मूलभूत संख्याएं हैं उसको पढ़ेंगे, वही जोड़, घटाव, गुणा, भाग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसमें भिन्न में फिर हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे, गुणज पढ़ेंगे, उसके गुण पढ़ेंगे। फिर हमारा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक होता है, उसमें हम कितने 10, एक गिरजाघर में या एक मस्जिद में 5 बजे अजान हुआ, 5 बजे 10 मिनट हुआ, उस तो कब एक साथ बजेगा इस तरह, या मंदिर में घंटी बजी वो किस तरह होगा। फिर उसके बाद वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल,
इसके लिए हम ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे और आपको खुशी होगी कि अभी तक पिछले 4 साल में 25 बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाए हुए नवोदय जा चुके हैं। आप लोग भी उस कड़ी में एक अहम आदमी होंगे और ये संख्या हम आप पढ़ेंगे। फिर है दशमलव संख्याएं और पर आधारित संख्याएं। दशमलव दशमलव का गुणा पूछेगा। आधारभूत संख्याएं मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग सब। फिर मापन के अनुप्रयोग, उसमें कट्ठा पढ़ेंगे हम, धूर पढ़ेंगे, उसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पढ़ेंगे, सारी चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण पढ़ेंगे। जैसे 9 को हम 10 के करीब मान सकते हैं, 19 है तो उसको हम 20 के करीब मान सकते हैं। इसी तरह औसत है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, अभी फिलहाल 8 लोग हैं, तो 8 लोगों का औसत क्या होगा। यदि हमारा वजन 70 है, आपका 22 है, इसका 24 है, इसका 27 है, सबका औसत क्या होगा। या आपने 50 नंबर पाया, वो 60 नंबर पाया, तो इसका औसत क्या होगा, उसको हम पढ़ेंगे औसत में। फिर प्रति सप्ताह हम 10% पाए। उस दिन जो ये क्या बोलते हैं शक्तिमोहन क्वेश्चन किया था, वो प्रति सप्ताह का कि अपनी इतना अंक पाने के लिए कितना अंक प्राप्त करेगी तो पास हो जाएगी। वो जो आपने किया था, जो हमने कहा था कि आपको अपने बैच में रखेंगे, तो हमने रख लिया है। तो वो क्या है, वो प्रति सप्ताह है, उसके अनुप्रयोग है। लाभ और हानि, कोई चीज़ हम खरीदते हैं, मान लीजिए ये स्केल है, क्या बोलते हैं मार्कर है, ये 10 रुपये आप खरीदें और 12 रुपये में कितने रुपये लाभ हुआ, या हम 10 रुपये आप खरीद के 8 रुपये में कितने रुपये की हानि हुई, ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। फिर साधारण ब्याज पढ़ेंगे। जैसे हम बैंक की अवधारणा हुई, तो जैसे आज हम 100 रुपया रखते हैं, तो 100 रुपया देते हैं तो 1 साल बाद मुझे यदि 3% ब्याज है तो कितना रुपया मिलेगा, या 12.5% ब्याज है तो कितना मिलेगा, ये सारी बातें पढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। फिर कार्य और समय पढ़ेंगे। कार्य समय जैसे 4 आदमी मिलकर कोई काम कितना दिन में कर लेता है, 6 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, वो सारा पढ़ेंगे। फिर चाल, समय और दूरी पढ़ेंगे। मतलब कोई ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पुल को पार कर रही है, पुल को पार करने में 17 सेकंड समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद कोण में हम लोग कोण पढ़ेंगे, अधिक कोण पढ़ेंगे, समकोण पढ़ेंगे, सरल कोण पढ़ेंगे, विषु कोण पढ़ेंगे, बृहद कोण पढ़ेंगे, सारा चीज़ पढ़ेंगे। उसका आसन कोण पढ़ेंगे। फिर क्षेत्रफल परिमाप, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, परिमाप और आयतन पढ़ेंगे। हम आयत पढ़ेंगे, आयत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, ये सारा पढ़ेंगे। फिर पैटर्न है, 19वां चैप्टर पैटर्न होता है। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा, 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो 2 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, अगला क्या बढ़ेगा, या मान लीजिए 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो अगला 8 होगा। ये पैटर्न टाइप का होता है, उसको पूरा करते हैं। फिर आंकड़ों का विश्लेषण होता है कि ये इसमें इतना % पाया, इस साल में इतना % पाया, तो फिर अगला साल या इसमें सबसे ज़्यादा % कौन पाया, उसकी चर्चा करेंगे। ये हमारा 20 चैप्टर है और अभी तक निर्धारित नहीं है किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे पास एक बुक है और ये किताबें अच्छी मानी जाती हैं, इसी से मैं पढ़ाता रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हमेशा इस साल की बात बता रहा हूँ, 2024 की बात बता रहा हूँ, संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चन पूछा जाता था और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा जाता है क्षेत्रफल परिमाप से और भिन्न पे आधारित संख्या है। 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे चैप्टर को आपको पढ़ना है, किस साल किस चैप्टर से पूछ दिया जाए कहना कठिन है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तो हमारा सारा सिलेबस, और हमारे टारगेट रहेगा कि हम दिसंबर तक, हर हाल में 15 दिसंबर तक ख़त्म कर दें। और जिस तरह हम 60-70 सेट कराते हैं, 15 दिसंबर से लेकर के 18 जनवरी तक हमारा प्रैक्टिस चलेगा। उसके बाद इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको अच्छे से। उसके बाद हम हिंदी तो भूल ही गए, हिंदी या अंग्रेजी जिसमें भाषाई परीक्षण होते हैं। इस भाषाई परीक्षण में क्या होता है, आपको गद्यांश दिया जाता है, गद्य का अंश देता है, कोई भी एक पैराग्राफ दे देता है और उसी पैराग्राफ में उसके क्वेश्चन छुपे रहते हैं, आंसर छुपे रहते हैं, उस पर आपको चर्चा का। और इस तरह के जो पैराग्राफ होते हैं वो 4 होते हैं और हर एक में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। परीक्षा का डेट बहुत ही नज़दीक है, वो है 18 जनवरी को और 16 सितंबर है, ये 16 सितंबर होता है। 14 दिन तक आप और फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद फॉर्म नहीं भरेंगे, ये जल्दी से भर दीजिए। और ये पूरा जो टॉपिक है कल से हम लोग चर्चा करेंगे। हम गणितीय परीक्षण मतलब गणित से शुरू करके, गणित का कठिन है, उसके बाद 2 चैप्टर हम गणित का पढ़ेंगे, 1 चैप्टर रीजनिंग का पढ़ेंगे। तो 20 ये हो गए और 10 ये हो गया। 20 और 10 ध्यान से देखेंगे आप, 2 चैप्टर गणित का पढ़ेंगे तो 2 और 1 चैप्टर रीजनिंग का तो 3 चैप्टर पढ़ेंगे हम सप्ताह में एक बार। तो हमारा
20 सप्ताह में सब कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से हम कर लेंगे, क्योंकि जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर इसमें हमने बताया हिंदी का जो व्याकरण में आपको विलोम होता है, पर्यायवाची होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम कल संख्या पद्धति पे, और तब तक के लिए आप लोग मन से पढ़िए।